जैसे रावण को उनको गुरुदेव ऐसे मिले, और गुरुदेव ने आप देखो रावण खुद ब्राह्मण जाति में और विद्या पढ़ा करता था, लेकिन फिर भी कितना वेद पढ़ लो जब लोग संत से ही ना मिलेगा, इसका निष्कर्ष नहीं निकला आपते। अब गुरुजी भी उनके गुरुजी भी थे किसके, रावण के, और गुरुदेव ने बता दिया कि बेटा ये सदाशिव है ना, महाशिव, ये बस सब कुल मालिक है, और इसका ओम नमः शिवाय मंत्र है, बेटे ले बेड़ा पार हो जाएगा, तो इसकी भक्ति कर ले। अब परमात्मा को चाहने वाली आत्माओं की कमी किसी युग में नहीं रही। अब रावण ने अपने गुरुदेव की बात को सत्य मान के, और क्योंकि आप निष्कर्ष नहीं निकल सकता जब तक पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही आकर अपना सत्य ज्ञान ना देंगे, इतना ये सारे ऋषि आज तक सब फेल थे। उस परमात्मा की रजा से आज यह बात फिर समझ में आ रही है। तो क्या समझा रावण ने, गुरुदेव के आदेश से प्रभु के पाने की तड़प में और ओम नमः शिवाय का जाप करते करते, और यहाँ से 10 बार समर्पण कर दिया। एक बार कोई उंगली काट कर दिखा दो शिव के पुजारी, तो शिव जी को अपना इष्ट मान कर सर्वेश्वर महेश्वर कह उनके गुण भी गाते हैं और शिष्य भी बनाए बैठे, वो संत करके दिखा दो, एक उंगली नहीं काट कर भगवान के नमः चढ़ा सकते। और उस रावण ने एक गुरु गलत मिल जाने से, वो एक पुण्य आत्मा थी, और गुरु गलत मिल जाने से वो राक्षस कहला गया। अब जिस जमीन में कोई भांग बीज दे, जमीन का दोष क्या है बेचारी का, वो तो बीजने वाले की मूर्खता है। ये क्या बीज, कबाड़ बीज दिया, गेहूं बोने चाहिए थे, कि उसमें कणक बीजनी चाहिए थी, वह अच्छी होती। तो उसने गुरुदेव के आदेश अनुसार प्रभु पाने के लिए और 10 बार समर्पण कर दिया, मेरा भगवान प्रसन्न हो जाना चाहिए, मेरे तेरे मेरा शीश भी चला जा। अब कहते हैं जो जाकी सरना बसे ताको ताकि लाज, और जल सोही मछली चढ़ जा बह जाती है गजराज। और भगवान शिव भी जैसे एक मंत्री है एक विभाग के, तो ये भी कोई पावर कम नहीं, लाभ ये भी दे सकते हैं, लेकिन ये इतनी ही दे सके हैं जैसे उसको सिद्धि दे दी, और फिर उसमें उसको रिद्धि दे दी, यानी धन दे दिया, थोड़ा बहुत क्या इतना दे दिया कि उसकी बुद्धि खराब होगी। इतना दे दिया कि रावण के राज्य में ऐसे जैसे अपनी मंडियों में धान और गेहूं और कणक, यानी ये बाजरा ज्वार बिके ना, ऐसे वहां पर हीरे मोती बिका करते रावण के राज में। और सिद्धि होगी आकाश में उड़ने की, उस सिद्धि का दुरुपयोग किया कि अपनी माँ उठा ली, सीता ने उठा लिया, नकमी आत्मा, अब हो गया राक्षस स्वभाव। आखिर में कुत्ते वाली मौत, बड़ा राक्षस कहलाया। इस तमोगुण का उपासक, ऐसा उपासक तो आप 70 जन्म नहीं हो सकते जैसा रावण था, जो आज शिव के पुजारी। और उस शिव के पुजारी को क्या उपाधि मिली, जो गीता जी में लिखी वही मिली, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है, वो ना तो परम उसको गति हो, ना सुख हो, ना उसको कोई सुख हो, ना उसकी कोई सिद्धि हो, यानी उसको कोई काम नहीं बना जिसके लिए वो प्रयत्न कर रहा था, यानी मुक्ति नहीं बने हो सकती। अब देखो 10 बार उसने शीश दिए, 10 बार भगवान ने वापस दे दिए। इतने ये भगवान वर्क डन ये दे सकते हैं, किया हुआ कर्म ही दे सकते हैं, और इसमें चेंज नहीं कर सकते, और ये बुद्धि ठीक नहीं कर सकते। राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत में रहा। उसके बाद भगवान शिव तमोगुण का उपासक भस्मागिरी था, आखिर में भस्मा असुर माने राक्षस कहलाया। भगवान शिव के द्वार पे कैलाश पर्वत पे, इसमें जहाँ शिव का लोक है, भस्मागिरी ने 12 वर्ष तक सिरासन पर नीचे सिर करके ऊपर को पैर 12 वर्ष तक भगवान शिव के द्वार का आगे कति सामने, जहाँ गेट से बाहर निकलते हैं उसके सामने 50-100 फुट की दूरी पर वहाँ तपस्या कर रहा। 12 वर्ष के बाद पार्वती ने कहा कि हे महेश्वर, आप तो समर्थ हो, आप तो दयालु हो, जो चाहो कर सकते हो, इसको दे दो, क्या मांगा आपका सेवक, ये रोजाना मेरे से देखा नहीं जाता। शिव जी कहने लगे मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता बेटा, मैं तेरे से प्रसन्न हुआ। भस्मागिरी ने कहा कि मुझे वचनबद्ध हो जाओ प्रभु, ऐसे नहीं मांगता मैं। भगवान ने बोला भाई सोचा क्या मांगेगा, कोई सिद्धि मांग लेगा, सिद्धि दे दूंगा, एक रिद्धि मांगेगा, ये ये चाहिए, क्योंकि पता है जिसके द्वार पर तू खड़ा है इसके पास क्या चीज है, तो ये वही मांगेंगे। तो उसने कहा ठीक है जी, वचनबद्ध हुआ बेटा, मांग क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि खड़ा हो गया, फिर तो वचनबद्ध होते ही सीधे पैर करके कहने लगा भगवान ये कड़ा दे दो, अपना भस्म कड़ा दे दो जो आपने पहन रखा है। उसमें क्या गुण था भस्म कड़े में कि किसी के सिर पर रख कर न्यू कर देना भस्म,
1 सेकंड में वो जल जाता, आग लग जाती उस व्यक्ति में, समाप्त हो जा, राख हो जाती। अब जब भस्मकड़ा हाथ में आ लिया ना भस्मागिरी के, जब कहने लगे बोले शिव जी होशियार, अब तुझे खत्म करूंगा। रे तेरा गजब भैया, बताओ क्यों खत्म करूंगा? कि पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा और तुझे मार डालूंगा। ये तपस्या तमोगुण की साधक के ये विचार है परमात्मा। फिर भगवान विष्णु ने उसको मारा, गंडथनाथ नचा का, ये आपको कथा बहुत सुन रखी है। तो कहने का भाव ये है कि भस्मा गिरी से भस्मा असुर हुआ, राक्षस होया और कुत्ते वाली मौत मेरा, फिर गधा बनेगा। तो यही बताया है कि तीनों गुणों के उपासक आसुर भाव को धारण किए हुए, आसुर राक्षस, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म, भक्ति के गलत कर्म है ये जो ये कर रहे हैं, और मूर्ख मुझे भी ना बचते। अब रजोगुण का उपासक कौन था? हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा की साधना की थी। ये तीनों भगवान एक जैसी पावर के हैं। जैसे मंत्री होते हैं ना, मंत्री, वो एक रैंक होता है उनका, सेम पावर होती है। अब ब्रह्मा की साधना करके उससे भी इसने सिद्धि मांग ली। हिरण्यकशिपु ने सुबह मरो ना शाम, रात मरो ना जन्म, पशु से ना पक्षी से, तो तथास्तु भाई ठीक है। लेकिन फिर राक्षस बन गया, उसी को पाके फिर राक्षस बन गया, अपने बेटे का दुश्मन हो गया, और फिर कुत्ते वाली मौत मेरा, राक्षस कहलाया। ऐसे ही वशिष्ठ, जिसने विश्वामित्र ने भगवान विष्णु की साधना की थी और अपने साथी वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की, मासूम बालका की कसाई की तरह ये प्रवचन करते हुए मेरे कालजे में जो धड़क धड़क हुए परमात्मा, संत को आवे और हत्या कर दी एक मासूम बालका की, निर्दोषों को मार डाला। और फिर तो सतोगुण के उपासक विष्णु के उपासक थे। एक और उदाहरण इसी पॉइंट पर देना पड़ता जो यहाँ पर कति प्रॉपर फिट है। आज से 350 वर्ष पहले हरिद्वार में हर की पैड़ी पे कुंभ का पर्व लगा था। वहां पर ये सभी गिरी पुरी वैष्णव नागा साधु अपने अपने मार्ग खेमे में जाकर और स्नानार्थ पहुंच गए। और जब लगा ऊपर भी का समय आया, सुबह सुबह उठ के वो पूरे के पूरे समूह के समूह चल पड़े अपने अपने यानी हर की पैड़ियों पर स्नान करने के लिए। सबसे पहले नागा महात्मा पहुंच गए, और नागा महात्मा जब पहुंच गए तो पैड़ियों पर खड़े होकर के बाकियों को संकेत कर दिया कि वहीं रुक जाइए, कोई आगे मत आवे जब तक हम स्नान करें। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम निवस्त्र हैं, हम वैरागी और त्यागी हैं, हमने कोई दुनिया से लेना देना नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ साधक हैं, पहले हम स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधु सतोगुण के उपासक सबसे पहले आए, और ये तमोगुण के उपासक नागा शिव के, तमोगुण के उपासक शिव के ये नागा, कनपाड़े, नाथ, गिरी, पुरी, ये सारे उसी के हैं। और वैष्णव विष्णु जी के उपासक वो आए सबसे आगे। उनके बाद आगे कहने लगे कि खबरदार जो तुमने जल में पैर दिया था, हम पहले नहाएंगे क्योंकि हम वैष्णव साधु हैं, हम बिल्कुल बहुत ही श्रेष्ठ हैं। और तुम काहे के श्रेष्ठ हो? तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, बिल्कुल निवस्त्र रहते हो नागा, और नहाना ना धोना, राख लपेट रखी तुमने शरीर पर, और टट्टी के हाथ भी ना धोते, गलीजो तुम बाहर निकलो, खबरदार जब पहले नहाए थे। अब नहाना धोना तो भूल बाल गए, स्नान सनून तो गया कुएं में, और मुक्का उसकी लटा पकड़ रहा, उसकी दाढ़ी पकड़ रहा, फिर तलवार निकाल लिया, छुरी। कहते हैं 25,000 ये जिनको दुनिया संत कहे, पशुओं की तरह लड़का है, बच्चों की तरह लड़का है, और कत्लेआम हो गया वहाँ पर। 25,000 आदमियों का कत्लेआम, वह पर भी तो गई बाढ़ में, और वहाँ पर खून की नदी बहा दी है परमात्मा। अब यहाँ परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं कि तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत न जाना, और वहाँ जा तेग चलावे हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कमावे हैं, और जो जन इनका उपदेशी हो जाए परमात्मा, कहते उनको भी नरक ले जावे हैं। ये है वो वास्तविकता। ये भी व्यर्थ की साधना है, यानी शास्त्र विरुद्ध साधना है। ये भी वैदा है, वैदे से भेद अलैदा, ये भी शास्त्र विरुद्ध साधना। कहने का भाव ये है, ये विचार करना पड़ेगा, हमने मजबूर होना पड़ेगा आपने, कि तुम किन महापुरुषों को आड़ लिए बैठे जो आप ही शास्त्र विरुद्ध साधना करके स्वयं नरक के भागी होंगे, क्योंकि वो गीता प्रमाण देती है।
अब इसके बाद फिर देखिए